पाकिस्तान से दोस्ती निभाना तुर्की को पड़ गया महंगा। भारत के एक फैसले ने तुर्की की अरबों की कंपनी को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है। न सिर्फ शेयर धराम हुए हैं बल्कि हजारों नौकरियों पर भी तलवार लटक गई है। भारत और तुर्की के बीच रिश्ते और भी ज्यादा तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। इसकी ताजा वजह है तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी एविएशन पर भारत सरकार की बड़ी कार्रवाई। भारत सरकार ने तुर्की की इस कंपनी की सिक्योरिटी क्लियरेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है, जिससे कंपनी का भारत में कामकाज लगभग ठप हो चुका है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें 26 भारतीय पर्यटकों की जान चली गई थी। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान और पीओके में एयर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई के विरोध में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया और भारत की आतंक विरोधी कार्रवाई की आलोचना कर दी। इसके बाद भारत में बॉयकॉट तुर्की की मुहिम तेज हो गई है। सेलेबी एक टर्किश कंपनी है जो भारत के 9 बड़े एयरपोर्ट जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु पर ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो और एयरसाइड ऑपरेशन जैसे काम करती है। इसे नवंबर 2022 में भारत में सुरक्षा मंजूरी मिली थी, जिसे अब रद्द कर दिया गया है। भारत की कार्रवाई का असर कंपनी के शेयर पर भी दिखाई दिया। इस्तांबुल स्टॉक एक्सचेंज में 2 दिन में ही सेलेबी हवा सर्वाइसीएएस के शेयर में 20% की गिरावट आई और ये 2002 तुर्की लीरा पर आ गया। इससे कंपनी की मार्केट वैल्यू 30% तक घटकर 4.8 बिलियन लीरा रह गई है। भारत में काम ठप होने से कंपनी के वैल्यूएशन में $200 मिलियन का नुकसान आया है। कंपनी का भारत से ग्लोबल रेवेन्यू का 1/3 हिस्सा आता है और पिछले वित्त वर्ष 2023-24 में सेलेबी ने भारत से 1522 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 393 करोड़ रुपए का EBITDA कमाया था। सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाली इस कंपनी की 2 यूनिट्स थी, सेलेबी दिल्ली कार्गो और सेलेबी एनएएस। इन दोनों ने मिलकर 188 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया था। लेकिन इस फैसले से 3800 कर्मचारियों की नौकरी अब संकट में पड़ गई है। भारत में सेलेबी के करीब 3800 कर्मचारी काम करते हैं। सुरक्षा मंजूरी रद्द होने के बाद इनकी नौकरियां खतरे में है। हालांकि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने कहा है कि वो दूसरे सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए से इन कर्मचारियों को समायोजित करेंगे, यानी ऑर्गेनाइज करेंगे। ऐसे में सेलेबी पर भारत में 183 करोड़ रुपए का कर्ज है। साथ ही कंपनी ने भारत में ग्राउंड हैंडलिंग और कार्गो इंफ्रास्ट्रक्चर में 200 से $250 मिलियन का निवेश किया है, जो अब खतरे में नजर आ रहा है। कंपनी ने राहत पाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। कोर्ट में इस याचिका पर अब 19 मई को ही सुनवाई पर जल्द फैसला आ जाएगा। बॉयकॉट तुर्की मुहिम के तहत पहले से ही तुर्की के सामानों और फलों जैसे सेब का बहिष्कार हो चुका था। अब ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स जैसे ईज माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप और एक्सीगो ने तुर्की जाने से बचने की सलाह दी। वहीं गो होमस्टेज ने टर्किश एयरलाइंस से अपना करार भी तोड़ दिया। यानी कुल मिलाकर तुर्की का भारत विरोध भारी पड़ रहा है। पाकिस्तान के समर्थन और भारत की कार्रवाई की आलोचना ने तुर्की को आर्थिक और कारोबारी मोर्चे पर बड़ा झटका दे दिया है। सेलेबी एविएशन की भारत में वापसी तो अब लगभग नामुमकिन हो गई है। आगे आने वाले समय में कोर्ट का क्या फैसला आता है और सेलेबी एविएशन को कितनी राहत मिल पाती है और क्या भारत सरकार इस पर नरम पड़ेगी, ये सब कुछ देखने वाली बातें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बस्तर।